स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको प्राचीन इतिहास में वैदिक काल के बारे में बताऊंगा। वैदिक काल दो प्रकार के होते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आज मैं आपको ऋग्वैदिक काल के बारे में बताऊंगा और अगली क्लास में उत्तर वैदिक काल के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता और या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। वैदिक काल। वैदिक काल का समय क्या है? 1500 बीसी से 600 बीसी। एक होता है ईस्वी एडी और एक होता है बीसी। पहले जानते हैं क्या है ये बीसी और एडी। बीसी और एडी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा पूर्व। इसको हम ईसा पूर्व बोलते हैं। और एडी मतलब एनो डोमिनो। एनो डोमिनो डोमिनो मतलब इसको बोलते हैं ईसवी। जैसे मान लीजिए आप, ये एक समय है, यहाँ पे आपका मतलब जो ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ है, तो अगर इसके पहले जो समय आएगा तो ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट। और ये मान लीजिए एक ईस्वी। और इसके बाद मान लीजिए अगर कोई समय आएगा तो हमारा आ जाएगा ईस्वी में। जैसे एक ईस्वी, 100 ईस्वी, 200 ईस्वी, ऐसे। और अगर पहले है ईस्वी से मतलब बिफोर क्राइस्ट, तो इसमें आएगा हमारा एक ईस्वी एक। इसके बाद इसमें क्या होता है, बढ़ेगा मतलब 100, उसके बाद 200। तो ये ऐसे होता है मतलब बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, और एडी मतलब एनो डोमिनो मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। ये होता है समय। और इसका काल क्या है? 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच में। और ये तो पूरा वैदिक काल का समय है। लेकिन ऋग्वैदिक काल का समय की बात करें तो 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में आता है ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत। और इसकी संपूर्ण जानकारी कहाँ से मिलती है ऋग्वैदिक काल के बारे में? तो हमारा वेदों से। वेदों से इसकी जानकारी, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और वेदों की रचना किसने की है? तो वेद व्यास। वेद व्यास ने वेदों की रचना की है। और इसका स्रोत क्या है, मतलब कहाँ से पता चला है? तो ऋग्वेद से। ऋग्वेद जो हमारा है पहला वेद, वहां से ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब स्रोत है। संस्थापक कौन है? आद्य। आद्य ऋग्वैदिक काल के संस्थापक है। ऋग्वैदिक हो या उत्तर वैदिक हो, तो आद्य जो है वो संस्थापक है। आद्य का मतलब क्या होता है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये पेपरों में। तो आद्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्तम या कुलीन, मतलब इन सबका होता है बड़ा। तो आर्य का मतलब श्रेष्ठ, उत्तम या कुलीन। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और पूछा जाए आज जो ऋग्वैदिक काल की सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो इन लोगों की सभ्यता थी ग्रामीण, मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में हमने पढ़ा था, वो शहरी सभ्यता थी, मतलब वहां के लोग पक्की ईंटों के मकानों में रहते थे। लेकिन यहाँ जो है ऋग्वैदिक काल में, तो यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता थी। और भाषा कौन सी थी वहां की? तो संस्कृत भाषा का यूज करते थे बोलचाल में। और मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, मतलब उन लोग दूध से बनी हुई चीजें खाते थे। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो ऋग्वैदिक काल के लोग हैं वो क्या खाते थे? तो दूध से बनी हुई चीजें। और गौड़ क्या था? गौड़ मतलब होता है जिसका यूज उन लोग कम करते थे, तो कृषि मतलब कम खेती करते थे, खेती कम प्रचलित थी। और मुख्य व्यवसाय था उनका पशुपालन, मतलब पशुपालन ज्यादा करते थे। विस्तार कहाँ तक था इसका? तो पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां तक ये फैला हुआ था। हमारा सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो ऋग्वैदिक काल की तो सिंधु, और दूसरी नदी थी सरस्वती, जिसको उन लोग नदी तमा के नाम से जानते थे। मतलब अगर सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करें जिसका यूज करते थे उन लोग, तो सिंधु थी। लेकिन जो पूजते थे जिस नदी को, वो थी सरस्वती, जिसको नदी तमा के नाम से जानते थे उन लोग, मतलब नदी तमा भी कह के बुलाते थे। और ऋग्वेद में आदि कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त था।
जिसे जन कहा जाता था। मतलब जो ऋग्वेद में आद था, वो आद मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। तो वो कई कई छोटे छोटे कबीलों में विभक्त था। मतलब कबीले मतलब जो जैसे हमारे यहाँ कस्बा होता है, गांव होता है, तो वो भी अपना कबीला बना के रहते थे, जिसे हम लोग जन कहते थे। जो कबीला होता था उसको हम लोग जन कहते थे, और कबीले का जो सरदार होता था उसे राजन कहते थे। मतलब जो कबीला होगा उसे जन कहेंगे, लेकिन जो कबीले का सरदार होता था उसको राजन कहते थे। आगे है, ऋग्वेद में जन शब्द का यूज कितनी बार हुआ है? तो 275 बार। जन शब्द का यूज ऋग्वेद में 275 बार, और विष का 170 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में हमारे। आगे है हमारा, ऋग्वैदिक काल में कुछ नदियां थी जिनके आज के नाम और प्राचीन नाम देख लेते हैं पहले। सतलज, पहला हमारा सतलज, जिसको हम लोग प्राचीन नाम में पहले क्या बोलते थे ऋग्वैदिक काल के समय में? शतुद्री। रावी को क्या बोलते थे? पलसुड़ी। चिनाब को क्या बोलते थे? अस्किनी। और झेलम को क्या बोलते थे? बितिस्ता। व्यास को क्या बोलते थे? बिपाशा। गोमती को गोमल। घग्गर को दृष्ट दती नदी। गंडक को सदानीरा। काबुल को कुभा नदी। आगे है हमारा राजनीतिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। ये हमारा कबीलाई समाज में विभक्त है। जैसे कबीलाई समाज, जैसे आप क्या बोलते हैं, जाएंगे कहीं समाज में तो आपस में जो समाज होता है वो कोई समाज में विभक्त होता था। तो वैसे ही ऋग्वैदिक काल में जो था हमारा समाज, वो कबीलाई समाज में विभक्त था। और उसमें 5 मुख्य कबीले, कबीले तो बहुत सारे थे, लेकिन 5 मुख्य कबीले कौन से हैं? अनु, द्रुहुद, पुरु, दुर्वस और युद्ध। 5 ही कबीले मोस्ट इंपोर्टेंट है। और राजनीतिक विभाजन के बारे में, पहला ग्राम था। ग्राम को हम लोग गाँव, आज का जो गाँव है वो उस समय ग्राम था, जो कई परिवारों का समूह। ग्राम क्या था? कई परिवारों का समूह था, जिसके मुखिया क्या बोलते थे? ग्रामीणी या मुखिया। आगे है विष मतलब जिला, जैसे हमारा कानपुर जिला, इस प्रकार आगरा, इस प्रकार के जो जिले हैं वो कई गांवों का समूह था, जिला। और उसके मुखिया को विषपति। और विष शब्द का यूज कितनी बार किया गया? मैंने आपको बताया था अभी, 170 बार। आगे है जन। जन मतलब देश या राष्ट्र, जैसे हमारा भारत हो गया ये। तो विषयों का समूह, मतलब विषयों का समूह होगा जन। और जन का मुखिया क्या होता था? जनपति या राजन। और ये पद कैसा था? अनुवांशिक, मतलब जो राजा था उसी का बेटा ही राजा बनेगा और कोई नहीं बन सकता। तो ये अनुवांशिक पद था। आगे है, तो मतलब ऋग्वैदिक काल में बहुत से पदाधिकारी थे और उनके कुछ कार्य थे। जैसे आज में लेखपाल हो गया, पुलिस हो गया, उस प्रकार में उस समय भी कुछ थे। आइए जानते हैं कुछ के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुरुष। पुरुष को हम लोग आज के समय में सैनिक मतलब सेना, मतलब जिसको दुर्गपति के नाम से जानते हैं। उस समय जो पुरुष था वो दुर्गपति था और सैनिक का कार्य करता था। और स्पंस, जिसको हम लोग गुप्तचर मतलब सूचना का आदान प्रदान करता था, वो उसको स्पंस बोलते थे। आगे उग्र। उग्र जो था वो पुलिस विभाग का मुखिया होता था, पुलिस विभाग का कार्य करता था उग्र। आगे उर्वरा। उर्वरा जो थी, जैसे जुते हुए खेत जो होते थे उसको हम लोग उर्वरा बोलते थे उस समय। जैसे उर्वर भूमि होती है इस समय, तो जुते हुए खेत जो होंगे उसको उर्वरा बोलेंगे। और सीता मतलब हल से बनी हुई, जो हल चलता है उससे बनी हुई जो नालियां होती हैं उसको हम लोग सीता बोलते थे उस समय ऋग्वैदिक काल में। हल से बनी हुई नालियां जो होंगी सीता। आगे हमारा ऋग्वेद में कितने मंडल है? टोटल 10 मंडल है। और सूक्त कितने हैं? 1028। और उपनिषद कितने हैं? 108। उपनिषदों की रचना कितने की है? वेद व्यास ने। पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि के बारे में बताया गया है। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में, जो सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। और 7वां मंडल किसकी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7वां मंडल। तो दशराग युद्ध के बारे में बताया गया है। और इसका उल्लेख दशराग युद्ध के बारे में
इसका उल्लेख है 7वें मंडल में। और रावी नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था, दशराग युद्ध। 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। आगे आर्थिक व्यवस्था, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। और इन लोग गाय को मुद्रा की तरह प्रयोग करते थे, गाय को मुद्रा की तरह प्रयोग करते थे। आगे चारागाह को क्या कहा जाता था? तो गव्य और गव्यती। चारागाह को दो नाम से जानते थे, गव्य या गव्यती। आगे व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा प्रचलित था, मतलब वस्तु विनिमय, ये जैसे हमारा हड़प्पा सभ्यता में वैसे उसी तरह ये भी, मतलब वस्तु विनिमय से व्यापार होता था वहां पे। और पणी जो होता था वो व्यापार करने वाले लोगों का समूह होता था। आगे है जो अति उपयोगी पशु था वहां का घोड़ा था। हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा को अति उपयोगी पशु नहीं बताया गया है, वहां पे तो बड़ी मुश्किल से घोड़ा को पाया गया है, लेकिन यहाँ पे अति उपयोगी पशु मतलब युद्ध करने के लिए घोड़े का यूज करते थे। लेकिन अगर पूजनीय पशु की बात करें तो वो गाय थी। खोजी गई धातु की बात करें, कौन सी धातु खोजी गई थी? तो लोहा। लोहे की खोज कहाँ पे हुई थी? अतरंजी खेड़ा, जो हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे है धार्मिक जीवन। सबसे प्रमुख देवता जो थे वैदिक काल के वो इंद्र थे, जिनकी 250 बार जिनके बारे में चर्चा की गई है। और इंद्र को क्या बोलते हैं? किलो को तोड़ने वाला या पुरंदर। आगे दूसरे प्रमुख देवता कौन है? अग्नि। अग्नि का नाम 200 बार है और जिसको देवताओं और मनुष्यों के मध्यस्थता का कार्य करने के लिए जाना जाता था। मतलब जो अग्नि देवता थे वो देवताओं और मनुष्यों के मध्यस्थता करते थे। आगे है निष्क वहां पे जो था सोने का आभूषण को हम लोग निष्क बोलते थे। वो धातु मतलब जैसे धातु मतलब रुपये के रूप में भी चलन था इसका निष्क का। प्रजन्य को क्या बोलते थे? वर्षा की देवता प्रजन्य। आगे है पूखन जो होता था पशुओं का देवता। इसको वैदिक काल में पशुओं का देवता बोलते थे और शूद्रों के देवता बोलते थे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता और चलते हैं वैदिक काल में पशुओं के देवता पूखन को कहा जाता। और एक बात और, उपनिषद में जो मुंडको उपनिषद है वहां से सत्यमेव जयते हमारा जो आदर्श वाक्य है वो लिया गया है, तो उपनिषद से ही लिया गया है। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।